वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। वीडियो का पार्ट 1 है तो हम शुरू से शुरू करने वाले हैं। जो हम टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं उनके नाम है न्यूट्रिशंस, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो हम लाइफ प्रोसेस ही जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंगी हो, कुछ भी हो, या फिर कोई एनिमल हो, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए होती है। और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिलती है न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होता है हमारे पास में दो तरह। एक होता है हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हमारे पास में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे आ जाते हैं प्लांट्स, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ना है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं सिंगल सेल्ड और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अब हमने न्यूट्रिशन देखा क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने एग्जिस्टेंस को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है तो इससे भी ज्यादा, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और भी है, लेकिन हमारे जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर आ जाता है प्लांट्स। अब प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में फर्क क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेता है, उसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर उसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आ जाते हैं, हमें खाने के लिए जरूरत के किसकी है? क्रॉप्स की जरूरत होती है, पानी पीना होता है हमें, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें एनवायरमेंट से मिल जाती है, रिसोर्सेस एक तरीके से वो हमारे लिए। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इन्हें दूसरी चीजों की जरूरत नहीं होती। जैसे इन्हें गैस की जरूरत नहीं, ठीक है, इन्हें ओवन की जरूरत नहीं है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। हमें जरूरत पड़ती है चीजों की, तो हम हेट्रोट्रॉफिक मान लेते हैं। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक की, और वो भी प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है हमारा? मान लीजिए कोई हमारे पास में रैंडम प्लांट है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है? प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए भी तीन फैक्टर हमें चाहिए होते हैं। पहले चाहिए होता है हमें सनलाइट, फिर हमें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एयर, ठीक है, और हमें चाहिए होता है वाटर। ये तीन चीजें हमें मस्ट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, चाहिए ही चाहिए। और एक और चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिसमें आती है हमारे पास में 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स हमारे पास। अब जरा इसे ऐसे याद कीजिए, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है अपने फूड के लिए? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे पास हमने उसे क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारे पास में? ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या चाहिए होता है उसे? वाटर चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होती है। तो सनलाइट हम यहां पर, सनलाइट का हम केमिकल फॉर्म तो नहीं लिख सकते, और किसके थ्रू होता है प्रोसेस? क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, प्लास्टिड्स का पार्ट होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का पार्ट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये दोनों हमारे यहां पर आ गए गिव्स के ऊपर। अब जरा दोबारा से देखते हैं, 6CO2 प्लस 12H2। लेकिन अब प्लांट ने बनाया क्या? प्लांट ने एनर्जी क्रिएट करी ना, और एनर्जी की फॉर्म किस में क्रिएट होती है? ग्लूकोज में। 6,6H12O6 प्लस 6H2, ठीक है। तो ये है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास में जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर वो सनलाइट, CO2 और वाटर की हेल्प से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर दोबारा से प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर आते हैं हम लोग। वेट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, ट्रांसपिरेशन, जिसमें हमारे स्टोमेटल पोर्स का यूज होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके होते हैं, हमारे पास में स्टोमेटा पोर्स,
ये ओपन है एंड ये क्लोज्ड, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक बार ओपन और एक बार क्लोज। दोनों केसेस देख लेते हैं हम होता क्या है। अब इन्हें किडनी बीन्स समझिए। किडनी बीन्स मतलब राजमा। जब हम राजमा को भिगो देते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है ना। इसी तरीके से ये है स्टोमेटल पोर्स। होते कहां पर है ये हमारे पास में, अगर हमारे पास में ये रैंडमली कोई भी लीफ है, ठीक है, इस लीफ के सरफेस पर होते हैं। यहां पर जूम कर, अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक तरीके से जूम करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पर स्टोमेटल पोर्स है। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी काम की, होता क्या है यहाँ पर होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है, ये गार्ड सेल्स होती है। क्या होती है, गार्ड सेल्स। ये हमारे पास में पोर्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाती है। जब ये स्वेल हो जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राजमा का, राजमा को पानी में हो जाता है तो स्वेल हो जाता है। जब ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाती है तो ये ना ओपन हो जाता है, ये पोर्स ओपन हो जाते हैं। जगह तो इतनी है लेकिन जब ये स्वेल हो रही है तो ये कंजेस्टेड हो गया ना, तो ये क्या करती है, फिर ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है और क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं। इसके थ्रू फिर क्या होता है, जितना भी वाटर होता है ना, एक्सेस वाटर, वो रिलीज कर सकते हैं प्लांट्स। जब ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती है हमारी तो ये क्लोज हो जाता है, जिससे कि इसके अंदर का जो वाटर है वो अंदर ही रहे और प्लांट के पास वाटर कंजर्व रहे। इस वजह से ये क्लोज हो जाती है। जब प्लांट सेल वाटर लूज करके श्रिंक हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जब प्लांट सेल अपना वाटर लूज करके श्रिंक हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो हमारे स्टोमेटल पोर्स है, इनके थ्रू ये जो गैसियस और वाटर एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज को हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये भी फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हमें पढ़ना है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें भी हमें कौन सा पढ़ना है, सिंगल सेल्ड। अगर हम सिंगल सेल्ड की बात करें, मान लीजिए सबसे पहले हमने अमीबा का एग्जांपल ले लिया। हमारे पास दो एग्जांपल है सिलेबस में, एक अमीबा और एक पैरामीशियम। अमीबा क्या होता है, एक तरह का हमारे पास में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके पास ज्यादा ऑर्गन्स नहीं होते, एक ही सेल है अपनी और उसी सेल की लिमिटेड ऑर्गन्स है। तो इसे क्या होता है, इसे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, इसे भी सर्वाइव करना है, तो इसे फूड चाहिए। जब इसे भूख लगती है क्या करता है, ये अपने बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे फोल्ड कर लेता है और यहां से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है। इस तरीके से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया और यहां पर ये किसी भी तरीके से, मान लीजिए ये कोई फूड है, ये फूड को यहां पर कैप्चर कर लेता है और एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड को डाइजेस्ट करता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सिलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एसपीएम भी कहते हैं, उसके थ्रू इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहीं से यहीं इसे एक्सक्रेट भी कर देता है। ये सारा का सारा प्रोसेस अमीबा कैसे करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को मोल्ड कर, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एंडोकाइटोसिस। क्या नाम देते हैं, एंडोकाइटोसिस। एंडोकाइटोसिस प्रोसेस के अंदर अमीबा, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया मतलब कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता है, सिलिया बोलते हैं जिन्हें हम, और उनकी मदद से एक फूड वैक्यूल क्रिएट करता है बाहर की तरफ, और वहीं पे फूड का एक्सक्रेशन भी कर देता है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को अब्सॉर्ब भी कर लेता है, जिसकी मदद से अमीबा अपना न्यूट्रिशन करता है। ये तो था अमीबा का न्यूट्रिशन, लेकिन हर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करता। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, मान लीजिए हमारे पास में ये पैरामीशियम है, ठीक है ना, तो इसमें जगह फिक्स है न्यूट्रिशन के लिए। मान लीजिए ये है इसकी ओपनिंग, तो फूड चाहे वो यहां से करे एब्जॉर्ब या यहां से या फिर यहां से, वो फूड यहीं जाने के बाद एब्जॉर्ब होगा और वहीं से एक्सक्रेट होगा। ये कहीं से भी कर सकता है, वो एक ही जगह से करेगा। इन दोनों में बस इतना फर्क है। बाकी जो मेन समझने वाली बात थी वो है एंडोकाइटोसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर अमीबा, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विली बना लेता है
जिनकी मदद से वो एक फूड वैक्यूल क्रिएट करता है और उस फूड वैक्यूल के अंदर ही न्यूट्रिशनल वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्टेज को एक्सक्रेट कर देता है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।